चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया क्वालीफायर 1 का मुकाबला, जहां क्वालीफाई करके फाइनल पहुंच चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। अब किससे भिड़ेगी ये तो आने वाले 2 मुकाबले तय करेंगे, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा एलिमिनेटर मुकाबला। जो वहां पर हारा सीधा बाहर और जो जीता वो गुजरात टाइटंस के साथ एक और मैच खेलेगा जो होगा क्वालीफायर 2, और वो जीतने के बाद टीम आएगी चेन्नई सुपर किंग्स से फाइनल मुकाबला खेलने के लिए। क्या वो गुजरात होगी, क्या वो लखनऊ होगी, क्या वो मुंबई होगी, कौन सी टीम होगी? आप सभी को एक पुरानी कहावत याद होगी दोस्तों, बहुत ही पुरानी बात है। मतलब अगर आप इतिहास उठा के देखें चेन्नई सुपर किंग्स का तो 4 बार खिताब जीता है, लेकिन इतनी बार फाइनल में गए हैं कि इस टीम के लिए ये कहा जाता था कि आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर 7 टीमें आपस में लड़ती हैं चेन्नई सुपर किंग्स से फाइनल खेलने के लिए। मतलब पहले चेन्नई सुपर किंग्स का इतना खौफ था कि चेन्नई हर बार फाइनल में पहुंचती थी, लेकिन अब वो पिछले देखा जाए सुरेश रैना गए थे साथ छोड़कर, ब्रावो ने संन्यास ले लिया, तो कई सारे खिलाड़ी साथ छोड़ गए। इस वजह से एक साल के लिए, पिछले साल टेबल के एकदम लास्ट में नजर आ रही थी, लेकिन इस साल सबसे पहले क्वालिफाई करा है फाइनल के लिए। तो ये महेंद्र सिंह धोनी की ताकत है, ये चाणक्य नीति है जो यहाँ तक इस मुकाम तक लेकर आई। लेकिन गुजरात टाइटंस की टीम, जिनकी तरफ से अभी तक शुभमन गिल रन मार रहे थे, डेविड मिलर रन मार रहे थे, हार्दिक पांड्या का बल्ला चल रहा था, राहुल तेवतिया, विजय शंकर जो फिनिश के लिए जाने जा रहे थे, सब यहाँ पर फ्लॉप रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब गुजरात टाइटंस इस मुकाबले में हारी? तो सारी जानकारी आप सभी को देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो आप सभी को बता दें कि ये मुकाबला खेला गया चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के मैदान पर, जहां पर गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 थी शुभमन गिल, वृद्धिमान शाह, हार्दिक पांड्या, दसुन शनाका, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, दर्शन नालकंडे, मोहित शर्मा, नूर अहमद, मोहम्मद शमी। विजय शंकर को इन्होंने अपना बेंच का यहाँ पर स्ट्रेंथ बनाया था, इम्पैक्ट प्लेयर बनाया जिसको कहा जा सकता है, बल्कि इनके पास साई किशोर मौजूद थे, और साथ ही साथ देखा जाए तो इनके पास कई और ऐसे माहिर खिलाड़ी थे जो उतर सकते थे उस समय पर, लेकिन इनको नहीं उतारा गया। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडू, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, धोनी, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, महेश तिक्षाना और मतीशा पतिराना इनके इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नजर आ रहे थे। टॉस जीतकर पहले गुजरात की टीम ने गेंदबाजी करने का निर्णय किया था। मतलब गुजरात की टीम को डिफीट करना यानी चेस करते हुए हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और अभी तक सिर्फ 4 बार हारी देखा जाए, और दिस वाज जस्ट देयर 4th डिफीट इन 18 रन चेस। तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड है अपने आप में गुजरात टाइटंस का जो अभी तक बरकरार है। लेकिन इस मुकाबले में हार हुई चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस की, और जीत के हीरो देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ को माना जाएगा। वैसे गेंदबाजों ने भी अपना 110% दिया, जिसमें जडेजा की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, लेकिन इस मुकाबले में शुरुआती जो नींव रखी थी वो ऋतुराज गायकवाड़ थे। वैसे इतनी कठिन पिच पर बल्लेबाजी करना मुश्किल था, लेकिन गायकवाड़ ने अच्छी पारी खेली। वैसे शुरुआत की बात करें तो गायकवाड़ और कॉनवे मैदान पर उतरे, जहां पर साफ देखने को मिला कि शुरुआती पार्टनरशिप करीब 87 रन की बनी, जिसमें 11वें ओवर की तीसरी गेंद तक यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 44 गेंद में 60 रन, 7 चौके 1 छक्के की बदौलत मारे थे। मतलब दूसरे छोर से डेवन कॉनवे ने, मतलब आप देखें तो 87 रन बने दोनों की तरफ से, लेकिन उसमें 60 रन अकेले बनाए थे ऋतुराज गायकवाड़ ने, यानी 27 रन बनाकर खड़े थे डेवन कॉनवे। तो ये बड़े नुकसान की बात थी। फिर उसके बाद डेवन कॉनवे और शिवम दुबे की बात करें तो शिवम दुबे आए और 3 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए नूर अहमद के हाथों। लेकिन फिर उसके बाद अजिंक्य रहाणे आए, जिन्होंने एक छक्का लगाया, 10 गेंद में 17 रन बनाए। अभी भी डेवन कॉनवे खड़े थे, धीमी पारी खेल रहे थे, लेकिन हाँ खेल रहे थे, लेकिन फिर इसके बाद आउट हुए। फिर इसके बाद अजिंक्य रहाणे आउट हो गए दर्शन नालकंडे की गेंद पर। रायडू आए, रायडू ने चौका छक्का लगाया, 188 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी, 17 रन बनाए। राशिद खान ने इनको चलता कर दिया। रविंद्र जडेजा ने 16 गेंद में 22 रन 2 चौके की बदौलत मारा। शमी ने इनको क्लीन बोल्ड किया। धोनी ने 2 गेंद में 1 रन बनाए। मोइन अली ने 4 गेंद में 9 रन बनाए, 2 विकेट चटकाई। शमी ने 2 विकेट चटकाए। मोहित शर्मा ने 1-1 विकेट गई खाते में, दर्शन के, राशिद के और नूर अहमद के। तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स पहली पारी में 172 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना पाई चेन्नई के मैदान पर। कहा जा रहा था कि स्कोर 180 या 190 होता तो ज़्यादा फायदा देता, लेकिन इतना भी काफ़ी था, क्योंकि गुजरात टाइटंस चेस करने उतरी। 12 रन बनाया था वृद्धिमान शाह ने 11 गेंद में, और 22 रन पर पहला विकेट गिरा गुजरात टाइटंस का तीसरे ओवर की समाप्ति तक, और वो विकेट लिया था दीपक चहर ने। मतलब दीपक चहर जब से वापसी कर रहे हैं तब से चेन्नई को एक बड़ी मजबूती मिली है पावर प्ले में, क्योंकि दीपक चहर की अगर गेंदबाजी देखी जाए तो 4 ओवर में 20 रन, 22 रन, 25 रन, 29 रन ऐसे ही देते हैं, ज़्यादा रन भी नहीं देते, और पावर प्ले
मुकाबले विकेट लेने के लिए भी जाने जाते हैं। इस मुकाबले में भी वृद्धिमान शाह को पहले चलता किया, फिर इसके बाद शुभमन गिल को भी चलता किया, लेकिन शुभमन गिल की बाद में विकेट ली थी बहुत देर बाद। हार्दिक पांड्या आए थे, हार्दिक पांड्या ने 7 गेंद में 8 रन बनाए थे, एक चौके की बदौलत तिक्षाना ने इनको चलता कर दिया। श्रीलंकाई कप्तान दर्शन शनाका आए थे, 16 गेंद में 17 रन उन्होंने बनाया था, एक चौके एक छक्के की बदौलत। 106 के स्ट्राइक रेट से जडेजा ने उनका विकेट लेकर उनको चलता कर दिया, तिक्षाना ने कैच पकड़ी थी। डेविड मिलर से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि डेविड मिलर और शुभमन गिल की वो जोड़ी, जिन्होंने आपको याद होगा राजस्थान के खिलाफ जब फाइनल मुकाबला तो दोनों मिलकर बड़ी लंबी पार्टनरशिप किए थे और मैच जिता कर आए थे, लेकिन यहाँ डेविड मिलर का जादू नहीं चला। 6 गेंद में 4 रन बनाकर डेविड मिलर आउट हो गए, जडेजा ने इनका विकेट लिया। इसके बाद विजय शंकर को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भेजा गया, क्योंकि अभी रन बनाने थे बहुत सारे। 98 रन तक 6 विकेट गिर चुके थे 15वें ओवर की तीसरी गेंद तक। शुभमन गिल ने जो अपनी पारी खेली वो 38 गेंद में 42 रन की थी। अगर शुभमन गिल करीब 8 से 10 रन और बना लेते तो ऑरेंज कैप इस सीज़न इनको मिलनी थी, ये पक्का है। क्योंकि अगर देखा जाए फैफ डू प्लेसिस के 730 रन हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए शुभमन गिल के तो यहाँ पर कुल मिलाकर 700 प्लस इनके भी रन हो गए, जहाँ पर इनके टोटल 722 रन हैं। 8 रन से सिर्फ फैफ डू प्लेसिस से पीछे हैं। ये बात तय है कि क्वालीफायर 2 तो खेलेंगे, लेकिन अगर क्वालीफायर 2 जीत जाते तो फाइनल भी खेलेंगे। तो ऐसे में इस 8 रन के गैप को दूर करने के लिए फैफ डू प्लेसिस को पीछे छोड़ने के लिए हर मेहनत करनी होगी। तो शुभमन गिल इस सीजन के ऑरेंज कैप होल्डर बन सकते हैं। वैसे तो उन्होंने इस सीजन बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, 2 शतक और 4 अर्धशतक लगाए, लेकिन आज के मुकाबले में शतकीय पारी या अर्धशतकीय पारी उम्मीद थी, लेकिन ऐसी कोई पारी नहीं आई। और इसके अलावा राशिद खान ने लास्ट में कुछ बड़ी पारी खेली, 16 गेंद में 30 रन बनाए, 3 चौके 2 छक्के की बदौलत। आखिरी ओवर में यहाँ पर तो बहुत ही रन चाहिए थे, 15 रन से चेन्नई सुपर किंग्स ये मुकाबला जीती। 2-2 विकेट गई दीपक चहर, महेश तिक्षाना, रविंद्र जडेजा और मतीशा पथिराना के खाते में, और 1 विकेट गई तुषार देशपांडे के खाते में। तो इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले को जीत लिया। और अब पॉइंट्स टेबल तो खैर अब देखना कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि फाइनल अब खेला जाएगा 28 तारीख को। चेन्नई फाइनल खेलेगी, ये बात तय है, लेकिन इनके साथ फाइनल कौन खेलेगा? लखनऊ और मुंबई का मैच कल है, इनमें से जो हारेगा वो बाहर, जो जीतेगा फिर वो खेलेगा यहाँ पर अगला मैच गुजरात टाइटंस के साथ। फिर गुजरात अगर जीत गई तो दोबारा गुजरात और चेन्नई, वरना लखनऊ और मुंबई में से जो जीती फिर यहाँ पर फिर वो अलग नज़ारा होगा। क्या लगता है आपको, क्या मुंबई का जो 5 ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड है, क्या धोनी इसके रिकॉर्ड की बराबरी करा पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप सभी को बताएं किस तरीके से मतीशा पथिराना के लिए इस बार डेथ ओवर बहुत ही शानदार गेंदबाजी रहा और बहुत ही अच्छे गेंदबाज बनकर उभरे। पर्पल कैप की बात करें तो पर्पल कैप के होल्डर इस समय मोहम्मद शमी है, जिन्होंने 15 मैच में 26 विकेट चटकाए, तो राशिद खान ने 15 मैच में 25 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इन्हीं दोनों गेंदबाज के बीच लड़ाई है। वैसे तुषार देशपांडे 15 मैच में 21 विकेट के साथ चौथे नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स के, और पीयूष चावला अभी एलिमिनेटर खेलेंगे, फिर हो सकता है क्वालीफायर 2 भी खेले, और अगर वहां पर भी जीत जाते हैं तो हो सकता है फाइनल भी खेले। तो उनके पास 3 मैच है और 3 मैच में अगर कम से कम 7-8 विकेट चटका लेते हैं तो पीयूष चावला के पास भी अच्छा मौका होगा और ऊपर आने का। लेकिन शमी और जडेजा में ये लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज कैप की लड़ाई में सबसे आगे फैफ डू प्लेसिस 14 मैच में 730 रन के साथ हैं, लेकिन उनसे 8 रन पीछे शुभमन गिल हैं। लेकिन अगर पिछले अगले 2 मुकाबले, जो कि अगर क्वालीफायर 2 जीतने की बात करें, अगर ऐसा होता है और दोनों मुकाबले में 0-0 पर आउट हो जाते हैं तो ये ऑरेंज कैप से दूर रहेंगे, और 8 रन बना देते हैं तो ये बात तो तय है कि ऑरेंज कैप इस बार शुभमन गिल के पास। आप अपनी राय दीजिए कि चेन्नई के साथ फाइनल कौन खेलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।